हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आपको पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए देते हैं या फिर अन्य किसी बैंक में, तो जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप किसी कोर्स से सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस, इन एग्ज़ाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीटीपी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स हो गए, वो सब इसमें कवर है। तो बैंकिंग के साथ साथ आप इंडियन इकोनॉमी भी पूरा पढ़ पाएंगे और इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की उन्हें आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाए किस तरह कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की भी वैलिडिटी 1 साल की है। तो दोनों कोर्सेस आप बाय कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेसियस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच एजेंसी। डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेसियस किस एजेंसी के महानिदेशक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन आपको बताना है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। By how many basis points has the RBI cut the repo rate in its latest monetary policy committee decision? RBI ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति के दौरान रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 25 बीपीएस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 6 मेंबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाल ही में यूनानिमस डिसीजन लिया है, यानी कि सर्वसम्मति से एक डिसीजन लिया है, जिसमें कहा गया है कि रेपो रेट को हम कट कर रहे हैं। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई अदर बैंक्स को उधार देती है, ठीक है, या फिर पैसा देती है, तो इस रेट पर देती है, रेपो रेट पर। तो इस रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, और अब रेपो रेट कितनी हो गई है? 6.25%। आपको बता दें, पिछले 5 सालों में पहली बार आरबीआई ने रेट कट किया है। इससे पहले बढ़ जरूर रहा था या फिर उतना ही रह रहा था, पर कट पहली बार हुआ है पिछले 5 सालों में। और अब तक जो रेपो रेट था वो 6.5% था, तो अब कितना हो जाएगा? 6.25%। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिसीजन अनाउंस किया है। इनकी ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रही है, क्योंकि हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट भी हुई थी। 3 दिन तक ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग चली है, 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अब 6% रहेगा, वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट ये दोनों ही 6.5% रहेंगे। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, हर टर्म का मतलब। आरबीआई ने कहा है कि न्यूट्रल स्टांस हमने रखा है। न्यूट्रल मतलब कि हम रेपो रेट कट भी कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में और इसको बढ़ा भी सकते हैं।
सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6.7% रहेगी। सीपीआई इन्फ्लेशन 4.8 बताया इन्होंने, करंट क्वार्टर में 4.4% और 2025-26 में इन्फ्लेशन 4.2% है। अच्छा, जो रेट कट है ये लास्ट टाइम मार्च 2020 में हुआ था, जब 75 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया था और रेपो रेट हमारी रही थी 4.40%। और कोविड-19 के बाद से अनचेंज ही रहा है, पिछली 11 मीटिंग्स में 6.5% ही रहा है। जब आरबीआई रेपो रेट को रिड्यूस करती है तो जैसे बोरोवर्स हैं जो होम लोन वाले हैं तो उनको भी अब कम किस्त देनी पड़ेगी, क्योंकि जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है ईएमआई है वो भी कम हो जाती है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट इट विल विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो प्रेसिडेंट जेवियर मिले इन्होंने ऑर्डर कहा है, एक ऑर्डर दिया है, इन्होंने कहा है कि अर्जेंटीना जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करेगा खुद को, यानी कि इससे अलग हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा, इसी तरह का एक एक्शन लिया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी। उन्होंने भी WHO से जो है बाहर होने का फैसला कर लिया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है अपने पहले ही दिन जब वो ऑफिस में आए। अच्छा, इसराइल ने एक और इसी तरह का देख लेते हैं न्यूज़। इसराइल ने कहा है कि अब UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC से विड्रॉ कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसी तरह का फैसला लिया है। साथ ही यूएस ने ये भी कहा है कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए कार्य करती है, इसे फंडिंग नहीं देगा यूएस अब। इन विच सिटी इज फोर्ट विलियम रिसेंटली रीनेम्ड एज विजयदुर्ग लोकेटेड? फोर्ट विलियम जिसका नाम हाल ही में विजयदुर्ग रखा गया है, किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए है कोलकाता। देखिए, कॉलोनियल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने के लिए और कॉलोनियल माइंडसेट को एलिमिनेट करने के लिए आर्म फोर्सेस में, तो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर्स भी है, इसको रीनेम किया गया है और इसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग। साथ ही किचनर हाउस जो कि फोर्ट विलियम के अंदर ही है, इसको मानेकशॉ हाउस रखा गया है, और जो साउथ गेट है जिसे सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था, इसका नाम शिवाजी गेट रखा है। फोर्ट विलियम किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड के नाम पर रखा गया है, ब्रिटिश द्वारा 1781 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जो इसका नया नाम है विजय दुर्ग, ठीक है, ये जो सिंधुदुर्ग कोस्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक ओल्डेस्ट फोर्ट है, उसके नाम पर रखा गया है। ये नवल बेस की तरह कार्य करता था मराठास के लिए छत्रपति शिवाजी जी के अंडर में। असम हैज सिक्योर्ड विच पोजीशन ऑन द न्यूयॉर्क टाइम्स लिस्ट ऑफ 52 प्लेसेस टू गो इन 2025? आसाम ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 में घूमने लायक 52 जगहों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है फोर्थ। देखिए, आसाम ने फोर्थ स्पॉट सिक्योर किया है न्यूयॉर्क टाइम्स की जो लिस्ट है 52 प्लेसेस टू गो इन 2025 में। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन्होंने असम को डिस्क्राइब किया है अ लैंड ऑफ ग्रीन टी प्लांटेशंस एंड वाइब्रेंट कल्चर। तो टॉप 5 प्लेसेस की बात करें, जेन ऑस्टिन्स इंग्लैंड, गैलापागोस आइलैंड्स इक्वाडोर, न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आसाम इंडिया, थाईलैंड। द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी हैज़ बीन अवार्डेड फॉर विच बुक? डोगरी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है एक और अश्वत्थामा। माधव कौशिक जो कि प्रेसिडेंट हैं साहित्य अकेडमी के, इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज के लिए अप्रूव कर दिया है। एक और अश्वत्थामा के लिए जो कि शॉर्ट स्टोरीज है, लिखा है लेट चमन अरोड़ा ने, मतलब अब नहीं है ये, स्वर्गीय चमन अरोड़ा ने, और इस तरह से इनको 1 लाख रुपए भी प्राप्त होंगे। विच कंट्री पास्ड हेट क्राइम लॉ विद मैंडेटरी जेल फॉर नाजी सैल्यूट्स? किस देश ने नाजी सलामी के लिए अनिवार्य जेल और घृणा अपराध कानून पारित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। आपने सुना भी होगा हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी हुई और टेकिंग सेरेमनी, वहाँ पर एलन मस्क ने नाजी सैल्यूट किया था, इस तरह की न्यूज़ आई, देखा भी लोगों ने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक डिसीजन लिया है, एक एंटी हेट क्राइम लॉज पास किया है। इसमें कहा गया है कि मिनिमम सेंटेंसेस रहेगी टेरर ऑफेंसेस के लिए और हेट सिंबल्स दिखाने के लिए। आपको बता दें 12 मंथ की जेल हो सकती है लेस सीरियर हेट क्राइम्स के लिए, जैसे कि नाजी सल्यूट कोई पब्लिक में देता है, और 6 साल की सज़ा हो सकती है यदि आप टेररिज्म ऑफेंसेस में पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं। तो जूइश कम्युनिटी मेंबर्स पर अटैक काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया।
द NIELIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिज़ाइन वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? चिप डिज़ाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नोएडा। तो एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन चिप डिज़ाइन को इनोग्रेट किया है नोएडा कैंपस में। और ये इनिशिएटिव एसोसिएट टीम अप सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जो है लिया गया है। The new Center of Excellence is poised to address the growing demand for skilled professionals in the semiconductor and chip design industries by offering state-of-the-art facilities for research, innovation, and training in VLSI, Very Large Scale Integration and Chip Design। अच्छा जहाँ इन एग्जाम में क्वेश्चन वो बैंक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर पूछ लेते हैं VLSI का मतलब क्या है। Gopal Vittal, who has been elected as acting chair of GSMA board, is the vice chairman and MD of which telecom company? गोपाल विट्टल जिन्हें GSMA बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, किस दूरसंचार कंपनी के उपाध्यक्ष और MD है? सही आंसर ऑप्शन सी है भारती एयरटेल। गोपाल विट्टल जो कि वाइस चेयरमैन और MD हैं भारती एयरटेल के और डिप्टी चेयर हैं GSMA के, इन्हें एक्टिंग चेयर अपॉइंट किया गया है GSMA बोर्ड का। और क्यों किया गया है? क्योंकि जोस मारिया एल्वेरेस पैलेट जो कि चेयरमैन एंड CEO हैं टेलीफोनिका के, इन्होंने इस एसोसिएशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। GSMA क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ग्लोबल टेलीकॉम एसोसिएशन है, 1100 से ज़्यादा कंपनीज इसका हिस्सा है पूरे वर्ल्ड में। वाटरशेड यात्रा हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? वाटरशेड यात्रा किस योजना के तहत शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक नेशनल लेवल मास आउटरीच कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है वाटरशेड यात्रा, हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑनलाइन भी और फिजिकली भी लोग प्रेजेंट रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। देखिए वाटरशेड क्या होता है ना, एक कोई भूमि है, अलग अलग जगह से वहाँ पर पानी आ रहा है, लेक से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटरशेड, जहाँ से अलग अलग तरह से पानी आ रहा हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर आप स्टोर भी कर रहे हो उस पानी को। तो वाटरशेड यात्रा लॉन्च की गई है और 60 से 90 दिन तक ये चलेगी। 805 प्रोजेक्ट्स को कवर करेगी 26 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो इसमें लोगों को बताया जाएगा, जो रूरल कम्युनिटी वाले भी हैं उनको भी, कि किस तरह से आप वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है, और सॉइल को किस तरह से जो है उर्वरक बनाए रख सकते हैं, सस्टेनेबल यूज़ कैसे कर सकते हैं आप संसाधनों का, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नोएल टाटा हैज़ बीन कन्फर्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय विच यूनिवर्सिटी? नोएल टाटा को किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंग्लैंड, इन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है नोएल टाटा को। और नोएल टाटा की बात करें, कई तरह की लीडरशिप है इनके पास टाटा ग्रुप में। चेयरमैन है ये ट्रेंट के, वोल्टास के, टाटा इंटरनेशनल के, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के। वाइस चेयरमैन है टाटा स्टील के, टाइटन कंपनी लिमिटेड के। इन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया था 2024 में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। ऑन विच डेट इज इंडियन न्यूज़पेपर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? जनवरी 29। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे 2025? यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट एंटिटीज। विच सबमरीन इन इंडिया इज नेम्ड आफ्टर अ टाइप ऑफ शैंडफिश फाउंड इन द इंडियन ओशन? INS बख्शीर। Of every rupees 100 collected by union government as tax, what amount is usually collected as cesses and surcharges? Rupees 10 and 11. Elon Musk social media platform X announced the launch of a digital wallet and peer-to-peer payments services provided by which payments and technology company? Answer is Visa। तो आप में से कई ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के सबमिट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज डीप सीक? व्हाट इज डीप रिसर्च? Who has launched the Chandrayaan से चुनाव तक initiative? Which Padma Award was conferred upon Srimati Sarada Sinha posthumous this year? Under the Nipun Bharat scheme, when does India aim to achieve full foundational literacy and numeracy? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।